लेबनान में पेजर अटैक पर 4 थ्योरी भी सामने आ रही है। अब वो भी आपको बताते हैं। पहली थ्योरी क्या है, ईरान में हैकिंग की गई। दूसरी थ्योरी जो सामने आ रही है वो ये कि जॉर्डन में गड़बड़ी की गई। तीसरी थ्योरी है मोटोरोला इजराइल की मिलीभगत है। चौथी थ्योरी मोसाद ने विस्फोटक पेजर भेजे। तो ये 4 थ्योरीज फिलहाल सामने आ रही है इस पूरे हमले को देखते हुए, जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान में हैकिंग भी की गई थी, साथ ही जॉर्डन में गड़बड़ी हुई। उसके बाद मोटोरोला इजराइल की मिलीभगत भी इसमें सामने UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा आ रही है और मोसाद ने विस्फोटक पेजर भेजे, ये भी कहा जा रहा है। चलिए और अब आपको हमले की इन 4 थ्योरीज को विस्तार से समझाते हैं कि आखिर ये थ्योरीज हैं क्या, क्यों ऐसा कहा जा रहा है। तो सीरियल पेजर ब्लास्ट को लेकर 4 बड़ी थ्योरी क्या है। सबसे पहले देखिए थ्योरी नंबर 1, ईरानी टेलेरियम कंपनी ने पेजर सप्लाई की थी। पहली बात तो ये पहली जानकारी। और पेजर को ईरान में हैक किया गया, यानी कि जहां पर हैकिंग की हम बात कर रहे हैं, जिस ट्रांजिट रूट में, कहा जा रहा है कि ईरान में इसे हैक किया गया। पहली थ्योरी के हिसाब से सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ के बाद ये धमाके हुए। थ्योरी नंबर 2, लेबनान ने जॉर्डन से पेजर आयात किया। 3 महीने पहले जॉर्डन से नए पेजर मंगाए गए। जॉर्डन में पेजर से छेड़खानी का आरोप है। थ्योरी नंबर 3, ब्लास्ट हुए सभी पेजर मोटोरोला के और मोटोरोला इजराइल की मिलीभगत की भी बात कही जा रही है। इस थ्योरी के हिसाब से पेजर कंपनी ने ब्लास्ट की तकनीक बताई। थ्योरी नंबर 4 क्या है, 4 क्या है, मोसाद ने पेजर की बैटरियों में छेड़खानी की। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से पेजर में धमाके हुए। ये 4 थ्योरी नजर आ रही हैं। शरदेंदु सर, सबसे हकीकत के नजदीक आपको कौन सी थ्योरी लग रही है? देखिए, मेरा मानना है जब जिस तरीके के ऑपरेशन होते हैं उसमें किसी तरीके से पिन पॉइंट नहीं किया जा सकता। तमाम तरीके के स्पेकुलेशन होते हैं और ना ही ये फैक्ट कभी इमर्ज होके आएगा कि एक्चुअल हुआ क्या। एक आपको जब एनालिसिस करेंगे तो आपको सबसे नज़दीक का ऑप्शन जो दिखता है वो बैटरी के साथ छेड़छाड़ दिखती है। ऐसा कुछ उन्होंने सॉफ्टवेयर इनकॉर्पोरेट किया है जिससे कि बैटरी को हीटअप किया गया और पेजर एक्सप्लोड हुआ। ये बड़ी कॉमन सी टेक्निक है, इसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी या हाई टेक होने की जरूरत नहीं है। इंडिविजुअल पेजर्स, इंडिविजुअल मोबाइल ब्लास्ट होते रहते हैं। शायद इस टेक्निक का पूरी तरीके से इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जिस तरीके से मोसाद का पेनिट्रेशन है ईरान में, जॉर्डन में, और जो थ्योरी आ रही मोटोरोला की, किसी को रूल आउट नहीं किया जा सकता। लेकिन आगे आने वाले दिनों में मेरा क्या मानना है कि एक फियर ऑफ अननोन लोगों के दिमाग में डाल दिया गया है। चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे सीरिया में है, चाहे लेबनान हो, वो किसी भी डिजिटल इक्विपमेंट को यूज करने में घबराएंगे। लिहाजा एक उन्होंने ऑपरेशन ऐसा लॉन्च किया कि जितने भी जो कोऑर्डिनेशन की चीजें हैं उसको उन्होंने जेपटाइज किया है। और इजराइल की देखिए पहुंच हर जगह दिखती हुई नजर आ रही है। मिडिल ईस्ट उनके कब्जे में है। कुछ दिन पहले उन्होंने AI जनरेटेड अल अस्का मस्जिद का एक वीडियो जनरेट किया था। 2 दिन बाद आपके पेजर में ब्लास्ट होता है। तो नेक्स्ट क्या होने जा रहा है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और हर चीज वनरेबल है, हर एक सिटीजन वनरेबल है। लिहाजा इतनी बड़ी तादाद में हर लोगों का हताहत होना, मेरा मानना है कि अब समय आ गया है कि हर एक स्टेट को, हर एक कंट्री को अपना इंडिजिनस सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, यानी आप ये कह रहे हैं कि हमले यही नहीं रुकेंगे, इसके बाद भी कोई बड़ा धमाका हो सकता है जिसकी प्लानिंग चल रही है। देखिए एक और अहम अपडेट है, TV9 से बोले हिजबुल्लाह कमांडर, पेजर्स पर हाई वोल्टेज तरंगे भेजी गई और हाई वोल्टेज रेडिएशन से बैटरी में ब्लास्ट हुआ है। तो देखिए ये हिजबुल्लाह के कमांडर का कहना है। ये देखिए पेजर ब्लास्ट की तस्वीर भी आपको दिखा रहे किस तरीके से पेजर में जोरदार धमाका होता है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर, और हिजबुल्लाह कमांडर ने ये बड़ा बयान दिया है। पेजर विस्फोट को लेकर इजरायल अलर्ट पर। पीएम नेतन्याहू ने IDF अधिकारियों के साथ की बैठक। सुरक्षा व्यवस्था पर सेना के अधिकारियों की भी बैठक। रक्षा मंत्री IDF चीफ के बीच भी बैठक हुई। और वहीं पेजर ब्लास्ट पर एक रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि ऑपरेशन पर नेतन्याहू की नजर थी और नेतन्याहू की देखरेख में ये ऑपरेशन हुआ है। US को पहले से नहीं दी गई थी जानकारी। तो देखिए अमेरिका को इस हमले के बारे में कुछ नहीं पता था। रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि नेतन्याहू इस पूरे ऑपरेशन पर अपनी नजर बनाए हुए थे और उनकी देखरेख में ये ऑपरेशन हुआ है। और इजरायल ने अपने मंत्रियों को दी हिदायत, पेजर हमले पर बयान नहीं देने के निर्देश दिए गए। सभी मंत्रियों को चुप रहने के निर्देश दिए गए।
तो कितनी सावधानी बरती जा रही है। देखिए, सरकार के अंदर जो मिनिस्टर्स हैं उनको बयान नहीं देने के लिए कहा गया है, क्योंकि पहले से ही आरोप इजराइल के ऊपर हैं। ऐसे में नेतन्याहू नहीं चाहते कि किसी भी बयान से उनके लिए नई कंट्रोवर्सी, नया विवाद खड़ा हो जाए। राठौड़ सर, आपके पास मैं आना चाहूंगा। क्या इस हमले ने एक बार फिर से ये स्टैब्लिश नहीं कर दिया है कि मिडिल ईस्ट के जितने भी इजराइल के दुश्मन हैं वो सभी वल्नरेबल हैं? इजराइल कहीं भी पहुंच के कुछ भी कर सकता है। एक टेरर, एक फियर नहीं क्रिएट हुआ। अभी हमने ईरान में देखा, हमने देखा कि गाजा में क्या हुआ, अब लेबनान में हम देख रहे हैं कि वो क्या कर सकता है। देखिए रवि, अगर हम तुलना करें इजराइल और उसके जो दुश्मन मुल्क हैं उनके बीच में, अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की हम बात करते हैं वो बहुत पीछे हैं। ये सारे दुश्मन जो हैं वो सिर्फ के किल में विश्वास करते हैं, काइनेटिक किल में। रॉकेट मार दिया, असैसिनेशन कर दिया और कोई डिसरप्शन कर दिया। लेकिन जो इजराइल की मोडस ऑपरेंडी अब हमें दिख रही है कि वो सॉफ्ट किल में भी विश्वास करता है और काइनेटिक किल में भी विश्वास करता है और दोनों मेथड्स को मिलाने में भी विश्वास करता है। 7 अक्टूबर 2023 से अभी तक इजराइल ने इसको कई बार डिमॉन्स्ट्रेट किया है, जिसमें वो लोकेशन का पता करता है, ऑफिस के अंदर मिसाइल मारता है या वहाँ असैसिनेशन होता है। आप देखिए किस तरीके से हानिया इस्माइल को मारा उन्होंने, तेहरान में मारा। यहाँ से उस मुताबिक उनका एक अलग मोडस ऑपरेंडी है, वो उनको मैच नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने नॉलेज के ऊपर, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट ही नहीं किया। उन्होंने सारा इन्वेस्टमेंट जो था वो उनका जिहादी मेंटलिटी में रहा, तो वो एक छोटे लेवल पे आके सिमट गए। वो इजराइल को नहीं मैच कर सकते कि 3000 एकाएक पेजर ब्लास्ट होते हैं पूरे मुल्क में। तो आज जो डिमोरलाइजेशन की हालत है लेबनान में और सीरिया में, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो एक अदृश्य शक्ति की तरह इजराइल को आज देख रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए हमलों के आकलन किए जा रहे हैं कि आखिर हमला ये कैसे हुआ और किस तरीके की प्लानिंग के तहत इजराइल ने ये अटैक किया है।